ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ही संसार का कारण है, वही जीव है, उसी को अहंकार कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी बुद्धि कोश में, कोश के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? अनादिकालः अयम अहम स्वभावः, अहम वृत्ति अनादि है। जीवः समस्त व्यवहारवोढ़ा करोति कर्मण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि भुङ्क्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्याति अथ ऊर्ध्वमेषः अस्यैव विज्ञानमयस्य जागृत स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोगः। ठीक है, अब इसका अर्थ मैंने 2 दिन बताया ना, तो अभी तीसरा दिन में यहीं अटकते रहेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देहादि, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। देहादिनिष्ठाश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः अतः भवति एष उपाधि अस्य यदात्मदीहि संसरति भ्रमेण। ठीक है, अभी सामान्य प्रकाश जो होता है ना, सामान्य प्रकाश माने सर्वव्यापक सामान्य प्रकाश। इवन सूर्य रश्मि भी कोई वस्तु के बिना दिखाई नहीं देता, पता है कि नहीं आपको? कोई प्रकाशित करने का वस्तु हो तब लाइट दिखती है, शुद्ध प्रकाश का दर्शन नहीं होता, जैसे शुद्ध आकाश का दर्शन नहीं होता। कुछ पदार्थ हो आकाश के अंतर्गत, उसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं कि ये आकाश है। इसी तरह स्वयं प्रकाश, शुद्ध आत्म प्रकाश जो है, अनंत सर्वव्यापक प्रकाश, उसका प्राकट्य के बिना उसका अस्तित्व को जानना भी मुश्किल है।
क्योंकि उस अपना ही स्वरूप है। अन्य रूप से ज्ञेय के रूप में उसको कभी समझना नहीं होता। तो ये क्या कहा गया, यह अयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदय स्फुरत्ययम ज्योतिः कूटस्थन। हमने ये पढ़ा नहीं ना श्लोक, नहीं पढ़ा। तो कल देखा है कि ये जो स्वयं प्रकाश सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य जो है, वह शुद्ध चैतन्य बुद्धि एक पदार्थ है, क्योंकि तन्मात्राओं से बनी है। बुद्धि में यह विशेषता है कि वो आत्मा का प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार कर सकती है। तो वहाँ अन्योन्य अध्यास वहाँ होता है। आत्मा, शुद्ध आत्मा बुद्धि के बीच में, क्योंकि उस आत्मा का चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंब के रूप में बुद्धि उपाधि में पड़ने से वह अत्यंत प्रकाशित होता है। देखिए, क्योंकि विज्ञान कोशः अयम अति प्रकाशः, क्योंकि विज्ञानमय कोश और बुद्धि उपाधि जो इतना नज़दीक है, जैसे कि फिलामेंट और कांति का उद्गम स्थान बल्ब में, कांति का उद्गम स्थान बल्ब में फिलामेंट होती है। एक विद्युत जो फिलामेंट के पास आने के बाद तुरंत ज्योति के रूप में उसका प्राकट्य होता है, ज्योति के रूप में। अब पूछा जाए कि बिजली और अंदर जो फिलामेंट है उपाधि, बुद्धि उपाधि के रूप में, उस फिलामेंट जिसको हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि के रूप में उदाहरण के लिए ले लो, विद्युत परमात्मा है, उसके साथ जब संबंध संपर्क में आता है तो विद्युत और फिलामेंट के संपर्क इतना नज़दीक है, तो वहाँ जो तुरंत प्रकाश के रूप में उसका प्राकट्य जो होता है ना, वो फिलामेंट अत्यंत नज़दीक, किसके नज़दीक है, विद्युत के नज़दीक होने से अति प्रकाशः। और देखिए, लाइट भी जहाँ इसका जो उद्भव स्थान है, कांति का उद्भव स्थान बल्ब में जिसका उस कांति का उद्भव स्थान जहाँ है, वहीं ज़्यादा आपको इसके गुण या धर्म दिखाई देते हैं। किस रूप, कौन सा धर्म, गर्मी और प्रकाश। उसका तेज कहाँ है, उसका उद्भव स्थान जो है, जहाँ पे फिलामेंट लगा दो, फिलामेंट के पास जो तुरंत वहीं पे प्रकाशित होता है ना, वो अत्यंत प्रकाश है। वह प्रकाश फैलते फैलते दूर, जितना दूर जाएगा आप उस प्रकाश से, उतना कम रोशनी या कम कांति उस पर पड़ेगा। किस पर, वस्तुओं पर। ये परमात्मा तत्व जो है, ये पहले, सबसे पहले बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। जब प्रतिबिंब में के रूप में पड़ने पर, इसके बाद में इससे जो कांति का प्रसारण होता है, वह फिर मन पर, मन और बुद्धि लगभग वृत्ति है, लगभग माने दोनों समान ही है, क्योंकि एक निश्चयात्मिका और संशयात्मिका है। दोनों का रूप क्या है, वृत्ति रूप ही है। तो पड़ेगा, बाद में उसके प्रतिबिंब से जो निकलता है कांति, वह कांति या प्रकाश फिर इंद्रियों पर पड़ेगा, फिर इंद्रियों से फिर परावर्तनम माने फिर रिफ्लेक्शन होकर फिर विषयों वस्तुओं पर पड़ेगा। माने जितना जैसे दूर जाएगा वो अत्यंत प्रकाश नहीं रह जाता। यहाँ पे समझाया जा रहा है, बुद्धि उपाधि और आत्मा इतना नज़दीक है, नज़दीक के कारण यहाँ पे अत्यंत प्रकाश के रूप में इसका दर्शन हम कर सकते हैं। माने आत्मा के जो कुछ अपने जो धर्म है, माने आत्मा का धर्म, जैसे कि ज्ञान,
सत्य चित्त आनंद, जैसे ले उदाहरण ले लो, वास्तव धर्म भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे धर्म बुद्धि में प्रकाशित होते ज्ञान के रूप में, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी मानता नहीं, स्वभावतः पूर्णतः ज्ञानी है। इसलिए बुद्धि में हमारी 3 इच्छा होती है कि मैं कभी, मेरा अस्तित्व कभी मिटना नहीं। क्यों? मैं सत हूँ। सत्य क्या होता है? त्रिकाल अबाधित वस्तु, वो आत्म तत्व। तो वही धर्म बुद्धि में इस रूप में प्रकट होता है कि मैं भी कभी, मेरे अस्तित्व जो है कभी अभाव न हो। अंग्रेजी में कहना है तो मे आई नेवर सीज टू बी, हाँ हमेशा बना रहूं। पहली बात। चित्त क्या होता है? ज्ञान स्वरूप। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अज्ञान नहीं मानता, क्योंकि सब कुछ, सबका वो ज्ञान चाहता रहता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि सब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपना ज्ञान तो ही मैं हूँ ऐसा ज्ञान है, मेरा अस्तित्व का ज्ञान तो ही, और अज्ञानी के रूप में कोई भी नहीं मानता, क्योंकि सबके भीतर जो अपना स्वभाव है, स्वरूपतः स्वभाव क्या है? नित्य ज्ञान प्रकाश है। और मेरा दूसरा तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद है। इसलिए मैं दुखी कभी नहीं होना चाहता हूँ। देखिए, इसे सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की खोज के लिए हम, सुख के खोज में हम रहते हैं। तो इसी तरह है, इसी कहते हैं, भगवान कहते हैं अत्यंत प्रकृष्ट सानिध्य वशात, अत्यंत नजदीक निकट होने से इसका प्रकाश क्या है? अति प्रकाश। आत्मा और बुद्धि। अच्छा, यद आत्मदि ही संसरति ब्रह्म, और इसी को, जो उपाधि को आत्मा के रूप में स्वीकार करने से, मैं अपना स्वरूप को भूलकर मैं ये उपाधि हूँ ऐसा मानने से, फिर उपाधि के धर्म को मेरा धर्म ऐसा स्वीकार करने से, तादात्म्य के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहता है। वो तो गंभीर विषय है, बहुत समय लगता है वास्तव में, थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे भगवान कहेंगे, यहाँ से मैंने कहा महात्माओं का 189 to 191 जो भी है, आत्मा असंग। वास्तव में उपाधि, भगवान उपाधि के बारे में समझा रहे हैं। उपाधि के बारे में समझाने के बाद उपाधि के साथ साथ उपहितम के बारे में बताएंगे। उपाधि माने क्या है? अंग्रेजी में बोलना है, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। लेंडर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उपाधि माने जो अपने धर्मों को, जो निकट है उसको आपादन करने वाला, उसको आपादन करना उपाधि है। जैसे कि लाल फूल है तो उपाधि क्यों बनी? वो लाल फूल क्यों बना उपाधि? इसीलिए कि अपना जो धर्म है, मतलब लाल लाल रंग को दूसरे जो निकट वस्तु है उस पर आपादित करता है, अध्यास रूप में डाल देता है। उपहितम क्या है? जो स्वीकार किया है, तात्कालिक। देखिए, ये अध्यास जो है, अध्यास माने क्या है? एक चीज को दूसरा समझना, एक दूसरों को अन्योन्य अध्यास होता है, माने एक का धर्म दूसरे पर आरोपित करना। अभी वह बात में बताएंगे। तो इसमें क्या है? ये अध्यास जो है ये रियल है क्या? वास्तव है क्या? नहीं, क्योंकि स्फटिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपना स्वभाव में, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होते हुए भी तात्कालिक रूप से नज़दीक जो है फल फूल, उसके रंग को स्वीकार किया, वो तात्कालिक ही है, वास्तविक नहीं है। ये अध्यारोपित रंग है,
वास्तविक रंग नहीं है। अब एक महात्मा जी कहते हैं, जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़ा में यदि रंग लग गया, वो रंग लग जाता है, माने वो रंग के जो गुण हैं क्या हो, कपड़े को लग गया, वो तो वहाँ पे अध्यारोप नहीं हुआ, वास्तव में एक का रंग कपड़े पर लग गए, दूसरे पर लग गया। दूसरों को जब लग जाता है, उस रंग को आप हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धुलाई करनी पड़ेगी, धोना है कपड़े को। अब धोना माने क्या हुआ, कर्म हुआ। इस कर्म से जो आप उस वस्त्र पर जो रंग लग गया, उस रंग को निकालने के लिए आप कर्मयोग करके कर्म के द्वारा निकाल सकते हैं। आत्मज्ञान कर्म के द्वारा इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि आप स्फटिक को धोने लगा, इस लाल रंग को छुड़ाने के लिए कब धोते गए, रंग निकलता नहीं। क्यों? वो रंग वास्तविक नहीं है। इसीलिए कर्मयोग, कर्म आत्मज्ञान के लिए उपयोग नहीं है। फिर कर्मयोग किस लिए? फिर भगवान कहते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो। कर्म केवल मन की शुद्धि के लिए ही है, मगर आत्मज्ञान कर्म के द्वारा कभी भी संभव नहीं होता। आप जी मर्जी यज्ञ करो, काम करो, ये करो, वो करो, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं है। फिर आत्मज्ञान कैसे संभव होता है? मन को ये मालूम होना चाहिए कि ये व्यवहार जो हो रहा है, अध्यास जो हुआ, वो वास्तविक नहीं है, वो भ्रम है। अज्ञान के कारण मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ अनन्योन्य अध्यास के कारण ही हो रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो शुद्धता चाहिए होती मन में, उस शुद्धता को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग काम आएगा। समझ में आ गया बात? मगर कर्मयोग के द्वारा भगवान जाना जाएगा, ये संभव नहीं है। तो अभी आगे कहेंगे कि उपाधि के बारे में। उपहितम माने मैंने समझा दिया, जो स्वीकार करता है वो उपहितम है। अन्योन्य अध्यास में दोनों ये भी देता है अपना अपना धर्म उपाधि को, देखेंगे बाद में देखेंगे। अभी आगे कहेंगे योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः कूटस्थन्नात्मा कर्ता भोक्ता। यह अयम विज्ञानमयः। अब देखिए, थोड़ा यह श्लोक जो है, इसीलिए हम सारे उपनिषद पढ़े बिना, याद रखे बिना, हमको ये पता नहीं लगता ऐसे ऐसे सूत्र कहाँ से निकाला गया। यह जो मंत्र है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। ठीक है, वहाँ पे आया है कि हाँ, कथम आत्मा इति, ये प्रश्न पूछता है, याज्ञवल्क्य और जनक के बीच में संवाद। इसको कहते हैं स्वयं ज्योति ब्राह्मणम। स्वयं ज्योति ब्राह्मणम में यहाँ पे पूछा गया, जनक जी पूछते याज्ञवल्क्य से
किस प्रकाश में, किसके प्रकाश में हमारा व्यवहार होता है, देखना होता है, व्यवहार माने सुनना, देखना इत्यादि व्यवहार। वे कहते हैं सूर्य भगवान के प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, व्यवहार करते हैं। फिर याज्ञवल्क्य पूछते हैं सूर्य के अभाव में, वहाँ पे somebody can control them, they're talking too much outside, who will go? सूर्य जब भी नहीं होता तब किसके प्रकाश में हम देखते हैं? तो जवाब दिया चंद्र के कांति में। चंद्रमा भी नहीं होती अमावस्या के दिन। तो फिर पूछता है चंद्र के अभाव में, चंद्र जब नहीं होते तब किस कांति में देख सकते हैं? फिर बताया अग्नि, माने दीप जलाकर देखना। फिर दीप के अभाव में भी कैसा व्यवहार संभव है, किस कांति में, किसके प्रकाश में? बोलते शब्द ज्योति। शब्द ज्योति, शब्द सुनकर हम व्यवहार करते हैं, शब्द ज्योति। तो शब्द ज्योति में भी एक अभाव में कौन सा ज्योति है? फिर बाद में बताया स्वयं ज्योति। ऐसा बड़ा प्रसंग है वहाँ पे। वो उसमें मंत्र आता है, वहाँ पे बताया गया विज्ञानमय योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः स समनः सन् उभौ लोकौ संचरति ध्यायति इव लेलायति इव सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामते मर्त्ये रूपानि। ये मंत्र है। ये कहाँ गया? योयम विज्ञानमय प्राणेषु, देखिए आ गया कि नहीं मंत्र? योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतरम ज्योति, वहाँ मंत्र है, बृहदारण्य का मंत्र, यहीं पे वहीं से निकाला है। यहाँ पे विज्ञानमय का अर्थ है शुद्ध चैतन्य ही है इस श्लोक में, इस विज्ञानमय। वहाँ पे विज्ञानमय माने कोश नहीं है। विज्ञानमय माने जो आत्मा ही विज्ञानमय में, विज्ञानमय कोश में जो प्रकट हो रहा है वह शुद्ध विज्ञानमय इस रूप में लेके लिया गया। योयम विज्ञानमय, जो विज्ञानमय, दो चैतन्य जो है, विज्ञानमय माने चैतन्य। किसका चैतन्य पड़ता है उपाधि में, बुद्धि में? आत्म चैतन्य। सो चैतन्य हुआ है क्या है? आत्म चैतन्य ही है। ठीक है। आज दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, किसका प्रतिबिंब पड़ता है? आपका ही। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे, यहाँ पे कहा वह जो विज्ञानमय है, जो चैतन्य स्वभाव है, प्राणेषु हृदि स्फुरति अयम ज्योति ही, यह ज्योति है। कांत ज्योति माने जिसके अभाव में अनुभव होना असंभव है। आत्मा ज्योति माने जिसके अभाव में कोई भी व्यापार या अनुभव होना संभव नहीं है, उसको कहते हैं ज्योति। तो प्रकृष्ट ज्योति क्या है? आत्मा। ध्यान से सुन रहे हैं ना? प्रकृष्ट, क्योंकि देखिए एक वस्तु है, आंख के बिना वस्तु का दर्शन नहीं होता। तो आंख क्या है? इंद्रिय ज्योति। इंद्रिय ज्योति के बिना जो प्रकाश इंद्रियों से निकलता है, उस प्रकाश के बिना, उसके बिना वस्तु दिखाई नहीं देता। पहले बात हो गई। अब देखिए इंद्रियां हैं
मगर पीछे मन नहीं है, तो किसके कांति में, प्रकाश में इंद्रियां देखती हैं? मन के प्रकाश में। तो मन क्या हुआ? ज्योति है। ये इंद्रिय ज्योति से श्रेष्ठ ज्योति, माने मन के ज्योति, मानसिक ज्योति के बिना, मन रूपी ज्योति के बिना इंद्रियां देख सकती है, मगर आपको अनुभव नहीं होगा, वस्तु का ज्ञान नहीं होता, क्यों? मन पीछे नहीं है। ठीक है। और मन के पीछे बुद्धि एक ज्योति है, बुद्धि एक ज्योति है, माने उस ज्योति के बिना वस्तु को समझना कठिन है, क्योंकि विवेक नहीं होगा। तो ये सारी ज्योतियां हैं, मगर जिस ज्योति के बिना, माने जिसके अभाव में बाकी सारा संभव ही नहीं होता, वो क्या है? आत्म चैतन्य। उसको कहते हैं स्वयं ज्योति। इसी को बाहर के रूप में क्या बताया गया? उदाहरण के रूप में सूर्य के ज्योति में वो नहीं है, तो चंद्र के प्रकाश में वो भी नहीं है। अग्नि के द्वारा, अग्नि ज्योति में, अग्नि के ज्योति में व्यवहार होता है, अग्नि ज्योति शब्द ज्योति के द्वारा वो भी नहीं है, तो आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति ही। उसका उदाहरण, स्वयं ज्योति का उदाहरण क्या दिया है शास्त्रों में? स्वप्नावस्था को दिया है, क्योंकि स्वप्नावस्था में कोई ज्योति नहीं है। फिर किस ज्योति में आप स्वप्न देखते हैं? स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति। स्वप्न में कोई प्रकाश नहीं है, तो किस के प्रकाश में आप स्वप्न देखते हैं? तो शास्त्र में बताया वह आत्म ज्योति ही है, अपने ही तेज है। इसीलिए यह जो विज्ञानमय में जो चैतन्य है, वही प्राणेषु, प्राणों में, हृदय में स्फुरति। स्फुरति माने यहाँ पे प्रकाशित होता है। वही कांति विज्ञानमय में, बुद्धि में पढ़कर, बुद्धि से फिर सारे बाकी सब, हृदय माने मन ही हृदय हम है। गुरुदेव बार बार कहते थे माइंड एंड इंटेलेक्ट इज हार्ट, हृदय, हार्ट। क्यों हार्ट है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं माम अयम मांसपिंड है। ये मांसपिंड हृदय में ना, मांसपिंड माने, समझ आ गया ना? मांसपिंड हृदय, उसके अंदर ही यही स्थान है। किसका स्थान है? मन और बुद्धि का स्थान। तो इसलिए बार बार हम सब हाथ यहीं लगाकर पूछते हैं, बताते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, कर्तृत्व भाव, मैं करता हूँ। हृदय पे हाथ लगाकर पूछते हैं, क्योंकि वहीं पे बैठा है मन और बुद्धि। तो हृदय माने दोनों हैं, सूक्ष्म के दृष्टि से मन और स्थूल के दृष्टि से दिल। तो हृदय माने मन में, तो मन को, प्राण माने यहाँ पे इंद्रियास, सारी इंद्रियाँ हैं, देखना, सुनना इत्यादि पंच इंद्रियाँ। और हृदय माने मन, स्फुरति अयम ज्योति ही। अयम ज्योति जो विज्ञानमय में जो चैतन्य का प्रकाश है, वो कैसा प्रकाश है? अमित प्रकाश। पिछले सुख बताया ना, वही कांति सबको प्रकाशित करता है। और शुद्ध आत्मा क्या है? उसमें कोई चलन नहीं है, विकार नहीं है। तो कूटस्थसन, वो तो वास्तविक दृष्टि से देखो आत्म चैतन्य को, उपाधि से हटाकर, बुद्धि उपाधि से हटाकर, वो तो कूटस्थ है। देखिए सूर्य का बिंब
बकेट के अंदर पानी रखकर पानी अंदर बकेट के अंदर प्रतिबिंब पड़ा, और पानी चंचल होने के कारण आपको दिखता है कि अंदर का प्रतिबिंब भी चंचल है। ठीक है, अंदर का प्रतिबिंब में अहम भाव का उदय होकर ये चंचल स्वभावी उपाधि जो है पानी, उससे तादात्म्य होकर यदि वो कहता है कि मैं नाच रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, मुझ में स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है, स्थिति नहीं है ठीक से, क्यों? जो प्रतिबिंब वास्तव में बिंब में चंचलता नहीं है, तो प्रतिबिंब में चंचलता दिखाई पड़ती है, वास्तव में प्रतिबिंब भी चंचल नहीं होता। इसी तरह फिर क्या है, ब्रह्म ही है। वास्तव में उपाधि के तादात्म्य से ही, क्योंकि बिंब चैतन्य कूटस्थ है, मगर उपाधि में वो ब्रह्म पढ़ने के बाद उपाधि के धर्म हम स्वीकार करने से हमको लगता है कि हम उपाधि से दुखी हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कूटस्थसन, वो कूटस्थ होते हुए आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः, उपाधिस्थ उपाधि में पड़ने के कारण, उपाधिस्थ होकर उपाधि से तादात्म्य होने के कारण कर्ता भोक्ता आत्मा बनता है। बनता माने कूटस्थ नहीं, स्वभाव से नहीं, माने ये तो लगता है कि वे कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव को स्वीकार किया। कर्ता भोक्ता के रूप में वो अपने आप को मानकर बैठा है। जैसे प्रतिबिंब में पानी के चंचलता के कारण प्रतिबिंब जो चंचल हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि हम प्रतिबिंब भी घूम रहा है, प्रतिबिंब भी हिल रहा है, तो वो प्रतिबिंब सोचने लगा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, उपाधि के कारण। इसीलिए और वो होते समय में भी वास्तव में प्रतिबिंब में कोई चंचलता नहीं है। भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, बादल के समूह की गति में, उस गति बादलों के पीछे जो चंद्रमा बैठे हैं, हमको लगता है कि चंद्रमा की गति हो रही है, चंद्रमा जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है, हिल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, ऐसा लगता है। वहाँ पे चंद्रमा एक ही जगह पे बैठे हैं, अपने आप में बैठे हैं, शांत है। मगर ये उपाधि जो है सामने, जो मेघ के कारण, मेघ की गति के कारण हमको लगता है कि मेघ स्थायी है और चंद्रमा चलन है। इसी तरह कूटस्थसन आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। उपाधि तो इसलिए कहा गया, वो कौन है न, इसलिए शास्त्र उपनिषद में कहा गया श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः। श्रोत्र के श्रोता है, मन के भी मन है, मन का मन है, स्पीच ऑफ द स्पीच, वाचो हवाचम, वाक का भी वाक है, माने जिसके कारण ये सब संभव है वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। तो वास्तव में आत्मा असंग है,
मगर मैं प्रतिबिंब, मैं वास्तव में मेरा सहज रूप सूर्य है, ऐसा नहीं मानते हुए पानी के साथ तो चलनात्मक पानी जो है जल, उसके साथ तादात्म्य होकर मैं पानी में मिट्टी के कारण मैं गंदा हो गया हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बदबू पानी अंदर किसी ने डाल दिया, कोई बदबू फेंकने वाला वस्तु, तो फिर मैं देखो मुझ में बदबू है। ये सब में भी प्रतिबिंब भी शुद्ध है, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य हमेशा के लिए असंग ही है। तो पहचानना है कि इस असंग रूपी मुझको, माने वास्तव में मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मगर उपाधि के कारण करता हूँ और भोक्ता, कर्ता भोक्ता बन गया। जो शुद्ध चैतन्य है वो बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेता है। हाँ जी, फिर वो कर्ता भोक्ता बन गया। बन जाता क्या, बन तो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम, समस्या ये है। समस्या किस में है? जो मैं हूँ, वास्तविक मैं को सच रूप में जो सच्चाई मैं है उसको इनकार करना, झूठा मैं को अपनाना, यही संसार है। हम एक झूठा मैं को मान लिया, उसके बाद फिर अनेक प्रकार के झूठे जो निकलते हैं उससे एक एक को मैं करके स्वीकार करके बैठा हूँ। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, एक माँ है, वो अपने एक ही बेटा है, वो जवान है, नौकरी कर रहे हैं आर्मी में, तो उसकी मौत हो गई। तो माँ के रूप में दुखी है, मगर कभी कभी वे सोचती है मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, देश के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिया, इस बात को लेकर के मुझ में गर्व है। माने एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति का माँ बनकर रहने से दुखी है, मगर तादात्म्य मातृत्व को, मातृत्व के साथ तादात्म्य छोड़कर देश के साथ तादात्म्य होने पर गर्व हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम एक को झूठा मैं को अपनाना सुख के लिए, हम शायद आभास चाहते हैं कि इसमें, इस मुझ में, इन्वर्टेड कामास, इस मैं में माने इन्वर्टेड कामास, इस रूपी मैं उदाहरण दूंगा, मैं सुखी रहूंगा। किस रूपी मैं एक नौकरी करने वाला बनूं, तो नौकरी करने वाला मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं एक नौकर हूं, मैं एक उद्योगी हूं, मैं सुखी होऊंगा। कुछ समय के बाद फिर सोचेगा नौकरी लग गए, मैं पति बनने में, पति रूपी मुझ में मैं सुखी रहूंगा। फिर बाद में मैं पति तो बन गया हूं, पिता नहीं बना, उसके लिए दुखी है। इसके बाद पिता भी बना, सुखी है। देखिए, एक झूठा मैं को अपना कर इसका संतान के पीछे पड़ा है, और दूसरा फिर बाद में कुछ समय लगेगा, मेरे पोता नहीं हुआ, नाता पोता पोती नाती जो भी है, मैं दादा नहीं बना, इस बात को लेकर के मैं दुखी हूं। मैं अमीर नहीं बना, मैं यो नहीं बना, ये नहीं बना, मुर्शात मनहा, अभी आगे आएंगे। तो ये व्यावहारिक अहम में हम फंस गए।
यही संसार है। संसार माने क्या है? इसी में संसार। किस में संसार? जब हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। इसको कहते हैं भवरोग। भव माने बनना, बनने का रोग। मैं स्वामी बनूंगा, महात्मा बनूंगा, विद्यावान बनूंगा, विद्यार्थी बनूंगा, ज्ञानी बनूंगा, एक घर वाला बनूंगा, अमीर बनूंगा, पैसा वाला बनूंगा। मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। ये बनने का रोग है ना, उसको कहते हैं संस्कृत में भवरोग। मैं मर के भूत बनूंगा। मैं नहीं, उदाहरण के लिए दे रहा हूं। तो लोग कहते हैं ना, मैं मर के भूत बनूंगा, इसी घर में घूमूंगा, सबको सताऊंगा। वो भूत बनना चाहता है। इसको तो भवरोग, यही संसार है। तो वास्तव में उपाधि के धर्म को हम पर आरोपित कर गए, आरोपित किया, सॉरी, आरोपित माने अध्यास। स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानीव। स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्यदोषं परं पुरुषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानीव। स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः, बुद्धेः परिच्छेदम। अच्छा, स्वयं उपेत्य माने भैया किसने कहा कि बुद्धि में पड़ा हुआ जीव चैतन्य को अपने मैं जीव चैतन्य हूँ, अपने आप को जीव माना? किसने माना? आपको किसी ने मनाया क्या? किसी ने बताया क्या? आप ये ओरिजिनल नहीं है, प्रतिबिंबित हुआ डुप्लीकेट ही आप है। आपको कोई शिक्षा दिया क्या? देखिए, अज्ञानी व्यक्ति जो बालक है, अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं ना। जिस एक दर्पण आपके सामने खड़े होने से आपको अपने आप को लंबाई के रूप में देखते हैं, कभी किसी में मोटापन, किसी में अनेक प्रकार के दर्पण हैं, कांच है। और बच्चा अपने आप को देखकर रोएगा, हाय राम मैं कैसा बन गया हूं, इतना मोटा तो मैं नहीं हूं, इसमें लंबा हो गया हूं, इसमें मैं रो रहा हूं, मैं अपने आप को लंबा मान लिया। माने प्रतिबिंब को देखकर जो ज्ञानी है वो हंसता है। वो अंदर प्रतिबिंबित जो है, प्रतिबिंबित व्यक्ति स्वयं अपना स्वरूप को नहीं मानते हुए, देखते हुए हंसता है। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा, किसी ने कहा क्या आपको बचपन से यू आर द बॉडी? किसी ने कहा क्या? बताओ। यू आर द माइंड, आप मन हो, ऐसा किसी ने बताया क्या? किसी ने बताया क्या हमको कि हम ये है वो है? किसी ने नहीं बताया। अहंकार की पुष्टि जब होती है बच्चे में, तब ये कहने लगा मैं। पहला 2 साल 2.5 साल तक वो भी सबके साथ अपना नाम ही लेगा। देखिए, सुना है कि ना बच्चों का, वो मैं नहीं कहते हैं,
सब मुन्ना मुन्ना करके बुला रहे घर पर, वो बोलते हैं मुन्ना को भूख लग रही है, खिलाओ मुन्ना को। आपने सुना है कि नहीं बच्चे? क्यों? उसमें अहंकार की पुष्टि नहीं हुई। वे अपने आप को नहीं मानता अलग से, माने वो सब लोग मुन्ना कह रहे हैं, मैं भी मुन्ना, मैं अलग हूं। तो इसलिए स्वयं अपने आप को, अपने आप ही इसको स्वीकार किया। लिमिटेशन इज बीन एक्सेप्टेड ओनली बाय योर सेल्फ, इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय एनीबडी ऑन यू। स्वयं परिच्छेदम उपात्य, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्वयं। परिच्छेद माने लिमिटेशन, परिच्छिन्नता को स्वयं स्वीकार किया। कुछ बच्चे हैं, कोई कुछ ऐसा भयंकर दृश्य, आप कुछ पहन कर गया हो, शेर का या नहीं तो कोई एक भयंकर आकृति वाला जो सिर्फ जो मुख में पहनते हैं ना, जो भी है वो। कुछ बच्चे ऐसे हैं, देख भी नहीं पाते हैं, फिर देखना भी चाहते हैं। फिर माँ कहती है देखकर क्यों रोना है, देखो मत। वो कहता है देखना भी चाहता हूं और डर से रोना भी चाहता हूं। आपने सुना है कि नहीं? माँ कहते हैं देखो मत, उसके और देखो मत, माँ मुझे डरा रहे हो, मुझे देखो मत उसके और, मेरे और देखो, शांति है, प्रेम मिलेगी। ऊपर दिखता है पलट कर, फिर रोता है। अब माँ कहती है खुद ही तुम देख रहे हो, खुद ही भय से रो रहे हो, देखना क्यों, रोना क्यों? इसी तरह आचार्य जी हम सबको कह रहे हैं, खुद ही इस परिच्छिन्नता को हमने स्वीकार किया है। फिर भगवान को शिकायत करते हैं कि आप मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे आप यूँ कह। भगवान कहते मैं कुछ किया नहीं हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ वास्तव में। स्वयं परिच्छेद्यम उपेत्य, स्वयं इज इंपॉर्टेंट वर्ड। अपने आप स्वीकार किया, परिच्छिन्नता को स्वीकार करके, बुद्धेः माने बुद्धि की परिच्छिन्नता को हम स्वीकार करके, तादात्म्य दोषेन, उसके द्वारा बुद्धि के साथ तादात्म्य दोष जो है उसके कारण मृषात्मनः, परम मृषात्मनः, समग्र रूप से मृषात्मनः, मृषात्मनः माने व्यावहारिक सत्य को ही सच मानने लगा। मृषा माने अनरियल, मृषात्मनः इंफीरियर क्वालिटी, लोअर नेचर, नीच निकृष्ट जो उपाधि है, निम्न उपाधि को स्वीकार करके, निम्न उपाधि के साथ तादात्म्य करके, उसके दोष, तादात्म्य दोष के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। देखिए उदाहरण देता हूं। एक तरंग है, तरंग माने लहर। लहर अपने आप को बाकी लहरों से अलग मानकर और इन सबका अधिष्ठान रूपी जो जल तत्व है उससे अलग मानकर रहने से दुखी होता है। कैसे दुखी होता है? हाँ मेरा जन्म हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, ये लहर मेरे साथ, बाकी दुखों में जो बाजू वाला लहर है वो बड़ा है,
उनके पत्नी भी है साथ में, मैंने बगल में छोटा लहर, और बच्चे भी है, मैंने छोटे 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 बोले हैं, सब परिवार के साथ सुंदर लग रहा है। मैं अकेला हूँ, मेरी जो पत्नी नहीं है, माँ बाप भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो रो रहा है। ठीक है। और जब वो लहर अपने आप को पानी से तादात्म्य करके देखा हो तो सुखी हो जाती। देखिए, तो मृषा क्या है? लहर रूपी मैं मृषात्मनः, जल रूपी मैं सत्यात्मनः, जल रूपी मैं सत्य हूं, लहर रूपी मैं मिथ्या हूं। तो सर्वात्मक सन, मुझ में जो तत्व है जल तत्व, दूसरे लहरों में भी वही तत्व है। सारे लहरें किससे बनी? जल से ही। सारे लहरों का तत्व क्या है? जल ही है। तो मैं वास्तव में, मेरा स्वरूप क्या है? जल तत्व। जल का स्वरूप तत्व का ओशन, समुद्र है, विस्तार है, अपार है। तो वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? अपार। उस अपार मुझ में जो जल है, लहर में जो जल है, उस जल तत्व के साथ तादात्म्य को छोड़कर जल नाम और रूप के साथ तादात्म्य होने से दुखी हूं। यही कह रहे हैं। एक मिट्टी है, गड़ा है, गठा, सर्वात्मक सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानीव। मैं तो सर्वात्मक हूं, सब में मैं ही बैठा हूं, सब में व्याप्त हूं, मगर एक लहर दूसरे लहर को देखना, रोना, संसार में पड़ना, परिच्छिन्नता, नाम रूपी परिच्छिन्नता को मानना। उदाहरण दे रहे हैं, घट, घट क्या होता है? आकृति है, मिट्टी की आकृति है घट। वह घट मिट्टी से अपने आप को अलग माना तो दुखी ही है। क्यों? मेरा जन्म हुआ, मैं कभी मर जाऊंगा, उठ जाऊंगा, फिर मैं नहीं रहूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये सब डर है। हम भी आकृति से तादात्म्य होने के कारण, हमारे शरीर के साथ हमारा तादात्म्य होने से हम भी मौत से डरते हैं। जितना भी वेदांत सुनो, मौत आते ही डर जाते हैं। डाउट आता, शक होता है कि मरने के बाद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ईश्वर करके है या नहीं, भगवान है या नहीं, सब डर है। इसीलिए स्वतः पृथक्त्वेन, खुद को बाकी लहरों से या मिट्टी से, घटों से अलग मानकर एक मैं विशेष व्यक्ति हूँ, एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ मानकर मृदो घटानी, जैसे मृद घट सोचती है मैं मृद से अलग हूँ, इसी तरह ऐसा बुद्धि में जो जीव बैठा है वो अपने आप को, परिच्छिन्नता को स्वीकार करके अपने आप में भटक रहे हैं। सो लिमिटेशंस आर एक्सेप्टेड बाय वन सेल्फ। लिमिटेशन माने बुद्धि में बैठा एक मैं जीवात्मा हूँ, परिच्छिन्न अहम हूँ, ऐसा मानकर बैठा है। और किसी ने स्वयं, कोई नहीं बताया हमको,
ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक कहा। अब फिर आप कहोगे दर्पण सामने लाया, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, पढ़ने दो। दर्पण है तो दर्पण को हटा दे, दर्पण को हटाना कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि का नाश करना, मन का नाश करना कोई जरूरी नहीं है। फिर करना क्या है? प्रतिबिंब मैं नहीं हूं, ये ज्ञान होने से मुक्ति है। जैसा सूर्य का उदय और अस्तम नहीं होता, अनुभव में हो रहा है, मगर सच क्या है? अनुभव से विरुद्ध। देखियो, हम अनुभव को मानते हैं, हम कहते हैं अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है, मगर इसमें हमारा अनुभव क्या हुआ? इसमें हमारा अनुभव क्या है? सूर्य का उदय। तो अनुभव भी कभी कभी धोखा देते हैं, धोखा देता है अनुभव भी। पृथ्वी घूम रही है, हमको लग रहा है क्या? हमको लगता है कि पृथ्वी एक जगह पे बैठी है माता, मगर वास्तव में घूम रही है। अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा, छाया लहर रूप में मैंने प्रकट हुआ, ठीक है, होने दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया दिखाई दे रही है, दिखाने दो, दिखाई देने दो, मगर प्रतिबिंब मैं हूँ, ये जीव मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करना ही संसार का प्रारंभ है। नहीं मानने से संसार में आप नहीं होते। व्यवहार में करो, खूब व्यवहार करो, खाओ पियो, जो करना चाहते करो। सिनेमा जाओ, वहाँ कुछ भावुक होकर रो भी लो, मगर बाहर आते ही आपको लगता है ये सब नाटक था। उस नाटक में मैं भी शामिल था दर्शक के रूप में, मैं भी अब भावुक हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर आने के बाद इसके साथ तादात्म्य को छोड़कर मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मूर्ख क्या करेगा? वह दुख घर तक ले आएगा, सबको बांटेगा। ये अज्ञानी का काम है। ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी को भी लगता है कभी कभी एक क्षण के लिए दुख हुआ, ऐसा दुख होते समय में भी वे जानते हैं कि एक नाटक है, उस नाटक में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, तो इस ज्ञान को स्वीकार करना, शास्त्र के बल पर, गुरु के उपदेश के बल पर हमको ये स्वीकार करना है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, प्रतिबिंब चैतन्यमय नहीं हूँ। वास्तव में मेरा वास्तविक स्वरूप जीव नहीं है, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, शुद्ध चैतन्य ही हूँ। मैं लहर नहीं हूँ, सागर में जो जल तत्व है वही मैं हूँ, मेरा स्वरूप वही है। तादात्म्य का ही है सारा झगड़ा। उपाधि संबंध वशात् परात्मा, युपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, अयो विकारान विकारवह्निवत्, सदैकरूपोऽपि पर स्वभावात्।
उपाधि संबंध वशात् परात्मा युपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः अयो विकारान विकारवग्निवत् सदैकरूपोऽपि परस्वभावात्। परात्मा सदा एकरूपः अपि। अन्वय परात्मा पहले लाइन, आकर रूप में सदा एक रूपः अपि, इवन दो। परमात्मा क्या है? सदा एक रूपः। शुद्ध चैतन्य हमेशा एक जैसा ही है, वो तो निष्क्रिय है, इमैक्युलेट, अव्यय, सदा एक रसः एक रूपः अपि। फिर क्या करेगा? उपाधि संबंधवशात्, उपाधि के संबंध के साथ, उपाधि के साथ संबंध के कारण क्या हुआ? उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, तद्गुणः तदुपाधि, तद में उपाधि, उपाधि गुणः उपाधि धर्मान अनुभाति। उपाधि के जो धर्म है वो अपने आप में स्वीकार कर लेता है। उपाधि का धर्म क्या है? भोक्तृत्व भाव, कर्तृत्व भाव। यही संसार होता है, क्योंकि आपके अंदर कर्ता भाव आ गया तो फिर भोक्ता भाव भी आ गया, कर्ता भोक्ता आ गया तो कर्म का फल है, तो फल में भी फिर भोगना है, इससे सुखी दुखी होना है। फिर सुख की दुख से बचने के लिए कुछ पुण्य कर्म करेंगे, सुख की प्राप्ति के लिए और कुछ पुण्य कर्म करेंगे, बीच बीच में कुछ पाप हो गया तो फिर उसका प्रायश्चित कर्म करेंगे। बस ये चक्कर शुरू हो गया तो हो गया। कई बार कहते हैं, सिनेमा में डायलॉग भी बोलते हैं ना कुछ लोग, मैं कभी दारू नहीं पीता हूँ, पीना शुरू किया तो ख़त्म नहीं होता मेरा पीना, शुरू किया तो बंद नहीं होता, पीता रहूँगा पीता रहूँगा पीता रहूँगा पीता रहूँगा। कब तक पीते रहोगे? जब तक मैं हूँ तब तक। जब तक मैं हूँ माने जब तक मैं होश में हूँ तब तक पीता रहूँगा। फिर होश उड़ जाने से तब मैं नहीं पीऊँगा। यह आदत। स्वामी जी, शुद्ध चैतन्य आत्मा को उपाधि के गुण धर्म ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो ग्रहण करना ये आवश्यकता नैसर्गिक हो बोलते हैं। नैसर्गिक माने ग्रहण करना एक्चुअली अज्ञान है, अविद्या के कारण ही है। पर वो तो शुद्ध चैतन्य है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य ही है, मगर प्रतिबिंब पड़ने पर प्रतिबिंब के अंदर से जो जीव चैतन्य है, वो जीव चैतन्य अपने आप को भगवान से अलग मानकर बैठा है। वो क्यों? बाद में आएगा। अविद्या के कारण। प्रतिबिंब तो उसी का ही पड़ रहा है ना? उसी का पड़ रहा है, इसीलिए परमात्मा स्वरूप ही है। प्रतिबिंब पढ़ने, ये इसका खेल है। तो प्रतिबिंब पढ़ने पर कोई हम जीवात्मा बने ये जरूरी नहीं है। मैं वही तो कहा हूँ, प्रतिबिंब पढ़ने से कोई बंधन में नहीं पड़ता। प्रतिबिंब मैं हूँ ऐसा मानना बंधन है। वही संसार बन जाता है। दर्पण में प्रतिबिंब हमारा पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रतिबिंबित रूप मेरा मैं हूँ ऐसा सोचने से बंधन शुरू होता है। मैं शरीर नहीं हूँ मानने से कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने से इस शरीर के लिए क्या क्या करते बताओ लोग। सुबह से लेकर के शाम तक इसके धोना, धुलाई करना, सजाना, बाल सजाना, मेकअप करना, कपड़े पहनना, सुंदर दिखने का प्रयास करना, पार्टियों में जाने के लिए क्या क्या मुश्किल पड़ जाती, 3 घंटे 4 घंटे तैयार होने में। आप जरा कॉन्शियसनेस हैज टू know this, what am I doing?
बहुत चिंता होती है लोगों को, अगले महीने पार्टी में जाना है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अलमारा खोल के देखो 250 साड़ी पड़ी रहती है वहाँ पे। हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है। मैं वो साड़ी पहनना चाहती थी, मेरे बहन पहन के गई, अब लोग क्या सोचेंगे? अरे बेवकूफ़, लोग को कैसे पता चला कि ये सारा पहनने चाहती थी तू? ये कपड़ा पहनना चाहती थी, लोग कैसे जाने तुम ये पहनना चाहती थी? वो लोग जानते नहीं, तो जो पहना वो पहनेंगे, देखेंगे, बस इतना क्या है। बड़ा मोहक भरी शरीर हो, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उपाधि संबंधवशात परमात्मा सदैक रूप अपि उपाधि धर्मान अनुभाति। उपाधि धर्मियों को ग्रहण करके उपाधि धर्म बन जाता है, कर्ता भोक्ता बनता है। He shines not as the Satchidananda Swarupa, he shines as उपाधि धर्म, नेचर ऑफ उपाधि। नेचर उपाधि क्या है? कर्ता भाव, भोक्ता भाव, संसारी, मैं परिच्छिन्न हूं, ऐसे भाव। उदाहरण क्या है? अयो विकारवान अविकारवहनिवत। और ये परमात्मा तत्व कैसा है? अविकारी। अविकारी, विकार नहीं है, माने रूप नहीं है। रूप होता तो विकार होता है, अरूपी है, अविकारी। कैसे? वह्निवत, अग्नि जैसे। अग्नि का रूप नहीं होता, अग्नि का रूप नहीं होता, मगर आय माने आयरन, उसमें डाल दो तो देखो क्या हुआ। तो ये फायर बॉल बनता है। फायर बॉल माने फायर बॉल कैसे बनेगा? फायर का बॉल ही नहीं होता, क्योंकि फायर की आकृति भी नहीं होती, अग्नि की आकृति नहीं होती। तो गोले गोले कैसे दिखाई दिया आपको? आयरन के कारण, लोहे के कारण। तो अब क्या हुआ? लोह का धर्म जो है, गोलापन है, तो आकृति, जो भी आकृति है, उस आकृति को अग्नि स्वीकार करके अग्नि भी उस आकृति वाला बन गया। इसी तरह उपाधि में जो भाव है, कर्ताभान, भोक्तापन, परिच्छिन्नता, इस सबको स्वीकार करके अग्नि अविकारी होते हुए भी लोहे के संबंध में पढ़ने से, जैसे अपना धर्म क्या है? अग्नि का धर्म तेज और प्रकाश लोहे को प्रदान किया। लोहे का धर्म क्या है? आकृति को स्वीकार किया, परस्पर अध्यास हुआ। करके परस्वभावात, ये अपने परस्वरूप है, स्वभाव के परिपूर्ण स्वरूप आत्मा। जैसे अग्नि और लोहे के एक टुकड़े जैसे के साथ अन्योन्य अध्यास के कारण जैसा एक धर्म दूसरे पर आरोपित किया होता है, इसी तरह उपाधि धर्म को आत्मा ने स्वीकार किया, करके बन गया। अब एक अच्छा प्रश्न पूछता है शिष्य। शिष्य ध्यान से सुन रहे हैं। वे कहते हैं, शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः तदुपादेरनादित्वात् नानादेनाशयिष्यते अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संश्रुतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः
तदुपादेरनादित्वात् नानादेनाशयिष्यते अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संश्रुतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। अब एक प्रश्न पूछता शिष्य, अभी तक गुरु का बोध सुन रहे थे, ये पूछते बताते हैं भ्रमेण अपि अन्यथा वस्तु जीवभावः परात्मनः तदुपादेः अनादित्वात्, देखिए, न अनादेः नाशयिष्यते अतः अस्य जीवभाव अपि नित्यो भवति संस्कृते। नौ, अब देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड हाउ दिस डेल्यूजन हैज कम। भ्रमेण अपि अन्यथा वा अस्तु, ये बंधन जो आया है, तादात्म्य जो हुआ, अध्यास जो हुआ, ठीक है, भ्रमेण भ्रांति के कारण अथवा व अस्तु, तो उसे अलग और कोई कारण हो, अन्यथा व अस्तु, और कोई कारण हो, भ्रांति के कारण और किसी और कारण देखो, जीव भाव परात्मनः, जो वास्तव में जो परात्मा स्वरूप है, जीव का स्वरूप, तदुपादेः अनादित्वात्। अब मैं पहले आज जल्दी जल्दी जाऊंगा, माने विस्तार से कल बताएंगे, अब थोड़ा संक्षिप्त में इसका अर्थ देखेंगे। तदुपादेः अनादित्वात्, अब देखिए, भ्रांति के कारण हो और किसी कारण से भी जीव भाव आ गया। जीव भाव माने परमात्मा का ही जीव भाव है, माने परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट हुए, किस में, उपाधि में, और बांधा गया। तो तदुपादेः अनादित्वात्, और ने क्या कहा, जो भी है अविद्या उपाधि, उपाधि कब से है, अनादि से, और अनादि से जो माया है, क्योंकि माया की, ये सब माया का ही है, और उसमें प्रतिबिंब पड़ा। अब और जीव जो प्रतिबिंब पड़ा है, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, इससे छुटकारा पाना है, किससे, उपाधि से। उपाधि तो अनादि है, जो अनादि है उससे निवृत्त कैसे होगा, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि न अनादेः नाशयिष्यते, जो अनादि है इसका नाश कभी नहीं होता। अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, कल भी देखेंगे। जो अनादि है इसका नाश नहीं होता। और अतः अस्य जीवभावः अपि नित्यः भवति, नित्यो भवति। आप करेक्ट करो, नित्यो भवति होना चाहिए, नित्या नहीं, नित्यो। इंग्लिश में भी हिंदी में भी सब में गलत है, नित्यो कर लो, नित्यः। जीवभावः अपि नित्यः भवति, क्योंकि अनादि उपाधि अनादि के कारण, जो उपाधि अनादि माने उपाधि का अनादि होने से अंत नहीं होता, अनादि का अंत नहीं है, ध्यान से सुनना है। अनादि का अंत नहीं है तो जीव भाव भी शाश्वत है। और जीव भाव शाश्वत माने संसार भी रहेगा उसके लिए, इसकी मुक्ति नहीं होगी। न निवर्तेत तन्मोक्षः कथम मे श्री गुरो बुधा, ये संसार से खत्म ही नहीं होता, संसार खत्म नहीं होता तो मुक्ति कैसे मिलेगी उसको, ये बताइए। ये है प्रश्न। तो पहला
शिष्य देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। पूछा है कि प्रभु श्री गुरो वद, प्लीज़ टेल मी, ये मेरे प्यारे गुरु, इसका जवाब दे दीजिए। गुरु कह सकते हैं इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, ऐसा नहीं कहा। तो गुरु ने बोला कि मैं बताऊंगा जवाब। श्री गुरुर्वाच, अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। पहले तारीफ करते शिष्य को, करके जवाब देते हैं। इसका जवाब हम कल देखेंगे, प्रश्न का भी और जवाब के भी, जितना हो सकता है उतना कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।